तरफ से नहीं भाई साहब, मैंने जो आज आर्गुमेंट किया, ये जो थे ये उप शिक्षण अधिकारी ये जो है इनके तरफ से मैंने किया आर्गुमेंट किया। उदय विठल राव देवरे इनके तरफ से मैंने आज आर्गुमेंट किया। ये जो उस टाइम थे डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट, ये उस टाइम थे ये सुप्रिटेंडेंट ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पे यूनिट के थे वो उस टाइम। तो उनको कल 58/2024 के 25 के सीआर में उनको अटक किया गया कल, और आज उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया था। पुलिसों ने उनकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। पुलिसों का कहना था कि बनावट बोगस कागज पत्तर बना के ये सब लोगों ने मिली भगत करके ये संदीप जाधव इसका पे स्केल निकाला है, इसलिए इनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी देना चाहिए। हमने कोर्ट के सामने बहस की, कोर्ट को ये बताया कि ये उस टाइम ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पे यूनिट थे, और ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पे यूनिट का काम क्या रहता है पहले ये समझ लो। तो पहले तो अपॉइंटमेंट देने का काम ये मैनेजमेंट का रहता है। संदीप जाधव की अपॉइंटमेंट ये मैनेजमेंट ने की थी। याना जाधव के जो मैनेजमेंट के जो थे तुम्हारे चेयरमैन और सेक्रेटरी, इन्होंने की थी। उन्होंने वो प्रपोजल भेजा था शिक्षण अधिकारी को, एजुकेशन ऑफिसर जिसको बोलते हैं। एजुकेशन ऑफिसर ने उस सब उसके कागज़ के वेरिफिकेशन करते हुए ये प्रपोजल आगे फॉरवर्ड किया डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ, और डेप्यूटी डायरेक्टर ने सब वेरिफिकेशन करते हुए उसको मान्यता देते हुए पे यूनिट की तरफ भेजा। अब डिस्प्यूट ऐसा था कि सरकार पक्ष का कहना है कि इसकी संदीप जाधव की अपॉइंटमेंट 2012 में हुई है, जबकि मैनेजमेंट का कहना है कि संदीप जाधव की अपॉइंटमेंट 2014 में हुई है। पुलिसों ने एक पेपर लाया कि संदीप जाधव का 2012 में उसका वो 12वीं पास नहीं था, तो भी उसकी अपॉइंटमेंट की गई, जबकि मैनेजमेंट का कहना ऐसा है कि संदीप जाधव की अपॉइंटमेंट 2012 में नहीं हुई, 2014 में ही हुई। तो कोर्ट के सामने दो डॉक्यूमेंट्स आ गए अपॉइंटमेंट के, एक 2012 का भी अपॉइंटमेंट का लेटर आया, अब 2014 का भी अपॉइंटमेंट का लेटर आया। अब ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, कौन सा 12 का डॉक्यूमेंट सही है कि 2014 का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर सही। अब जब ये प्रपोजल भेजा गया तो एजुकेशन ऑफिसर ने जो उसको मान्यता दी, संदीप जाधव जो क्लर्क है, जो एम्प्लॉय याना जाधव विद्यालय का, उसको उन्होंने 2012 से उसका अप्रूवल मंजूर किया, और 2012 का 2014 तक का जो उसका जो डिफरेंस था सैलरी का, वो पे यूनिट की तरफ गया, और पे यूनिट ने वो डायरेक्ट संदीप जाधव के खाते में, उसके जो अकाउंट में वो 2 साल का डिफरेंस वो क्रेडिट कर दिया। तो पे यूनिट का काम हमने बोला, यही बताया कि पे यूनिट का काम क्या है। पे यूनिट का काम जब एजुकेशन ऑफिसर प्रपोजल मंजूर करता है, अप्रूवल देता है, डेप्यूटी डायरेक्टर उसको मान्यता देता है, उसके ऊपर रिलाय होकर पे यूनिट को पैसा जो एम्प्लॉय उसके खाते में क्रेडिट करता है। तो इसका हमारा तो ऐसा कहना था कि इसका तो कहीं रोल आता ही नहीं है, क्योंकि हमने झूठे कागज़ बनाने का कहीं सवाल ही नहीं आता। अपॉइंटमेंट देने का काम एम्प्लॉय मैनेजमेंट का है, प्रपोजल को अप्रूवल देना, ये मान्यता देना, ये काम शिक्षण अधिकारी और डेप्यूटी डायरेक्टर का है, और वो जो फॉरवर्ड करते हैं पे यूनिट को, हिसाब से वो पे यूनिट डायरेक्ट एम्प्लॉय के खाते में अमाउंट क्रेडिट करता। लेकिन तो भी तफ्तीश के लिए ये ऑफेंस का सीरियसनेस देखते हुए कोर्ट ने इनको 13 तारीख तक का पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश जारी किया है। इनका देखो बोगस सिग्नेचर का इनका कहीं आता ही नहीं, क्योंकि अपॉइंटमेंट मैंने आपको पहले ही बता चुका है, अपॉइंटमेंट कौन देता है, मैनेजमेंट दे करती है। ये तो मैनेजमेंट में नहीं है, कहीं मैनेजमेंट ने अपॉइंटमेंट दी, मैनेजमेंट ने प्रपोजल भेजा किधर, एजुकेशन ऑफिसर के पास भेजा, एजुकेशन ऑफिसर ने सब वेरिफिकेशन करके अप्रूवल दिया, एजुकेशन के ऑफिसर डायरेक्ट उसके पास से फॉरवर्ड किया प्रपोजल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास, और डेप्यूटी डायरेक्टर ने भी उसको मान्यता दी, और फिर वो प्रपोजल डायरेक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर की तरफ से पे यूनिट के गया। अब उनके जब आदेश आ गए, वो हिसाब से उन्होंने 12 से उसका पे स्केल निकाल के 12 से पे स्केल उसके खाते में डाल दिया। ये जो 2 लोग थे और उनका क्या रोल बताया? कौन थे 2 लोग? ये सीआर में एक ही लाए थे, वो दूसरे सीआर के 2 लोग थे, उनकी तरफ से मैं नहीं था, वो पौरवाड़ी की पुलिस स्टेशन में थे। वो भरती प्रकरणात काल शिक्षण अधिकारी नाशिक जिल्हा परिषद आणि अधीक्षक या दोघांना अटक झालेली आहे। आज त्यांना माननीय न्यायालयासमक्ष रिमांड कमी हजर केला असता 13 सप्टेंबरपर्यंत 5 दिवस पोलीस कस्टडी मिळाली आहे। तिघांना मिळाली? तिघांचं नाव काय? तिसरा आरोपी जो आहे तो उपशिक्षण अधिकारी म्हणून आहे, त्याचं नाव आहे उदय देवरे। त्याला अन्य एका गुन्ह्यात 13 तारखेपर्यंत कस्टडी मिळाली आहे। एक आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हा तपास आहे आणि एक मोठी व्याप्ती यामुळे शिक्षण अधिकाऱ्याच्यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे। नेमकं काय तुम्हाला काय चौकशी करावी?
तपासात बऱ्याच बाबी उघडकीस येतील ते आपण नंतर यातील सांगू. बरेच आरोपी धन्यवाद. आहेत अजून सर तिकडे. शेखर पाटिल, मैंने याना जादव विद्यालय मालेगांव इधर शिक्षक भर्ती संदर्भ हुए जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ मैंने तकरार की थी और उस पर मैंने न्यायालय में जाके गुना दाखिल किया और उसकी चौकसी आज आर्थिक गुने शाखे तरफ है और उन्होंने पवारवाड़ी में भी एक गुना दाखिल हुआ है, वो गुना और ये गुना दोनों गुनों मिला के चौकसी की और आज 3 शिक्षण अधिकारी और कर्मचारियों को के ऊपर गुना दाखिल करके आज उनको न्यायालय के समक्ष हाजिर किया है। लेकिन न्यायालय ने उनको 3 दिन की पुलिस कोठड़ी दी है और 13 तारीख तक उनको न्यायालयीन कोठड़ी है। 13 तारीख के बाद जब आर्थिक गुने में शाखे में वाले जब चौकसी करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, हज़ारों कोटि रुपए का यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है और जैसे जैसे चौकसी बढ़ेंगी और बड़े बड़े अधिकारी उनके ऊपर गुने दाखिल होंगे। आपने जब किया था ये, हाँ, किसके नाम के लिए, किसके नाम से किए थे इंदिरा? ये मैंने वहाँ का एक कर्मचारी है संदीप विश्वनाथ जाधव लिपिक, उसकी कोई शिक्षण पात्रता ना होने के बावजूद उनको नियुक्ति दी गई। 2012 से लेकर 2025 तक आज तक उन्होंने पगार लेके शासन की बहुत बड़ी फसलों की है और उसके बारे में मैंने 2 साल से बड़े बड़े विभागों में तकरार की, सुनवाई लगी, पर ये अधिकारियों की इतनी बड़ी साकड़ी है कि ये कोई किस पे कार्रवाई नहीं होने देते। आखिर में मैं निराश होकर न्यायालय में गया और वहाँ से चौकसी के आदेश निकले और आज ये परिस्थिति है कि आज इनमें ये अपने प्रकरण में शिक्षण अधिकारियों को अटक हुई है। आपको क्या लगता है इसके अंदर और आगे कार्रवाई होगी? हाँ, अभी ये 3 दिनों में आर्थिक गुने शाखे वाले क्या चौकसी करते हैं, मुझे तो अंदाज है कि इसमें और भी अधिकारियों के ऊपर गुने दाखिल होने वाले हैं और ये नासिक जिले का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। अल्ताफ वकील के रिवीजन के बारे में आज बेल ऑर्डर रखी गई, क्या हुआ इस मामले के बारे में? इस बारे में तफसील कुछ ऐसी है कि 31 जनवरी 2025 को 2:39 पर पहला सीआर बांग्लादेशी रोहिंग्या के एतबार से दर्ज हुआ, जिसमें आरोपी क्रमांक 5 एडवोकेट अल्ताफ अहमद फैयाज अहमद को बनाया गया। 12 फरवरी 2025 को उनको अनलॉफुली अरेस्ट किया गया, उनका 7 दिन का पीसी मांगा गया और उनको कुछ दिन का पीसी मिला। उसके बाद में 21 फरवरी 2025 को हमने अल्ताफ एडवोकेट का बेल कोर्ट के सामने पेश किया और हमारी बाजू मानते हुए उनका बेल ग्रांट हुआ। उसके बाद में फिर से सीआर नंबर 103/2025 में अल्ताफ वकील साहब को फिर से आरोपी बनाया गया, आरोपी क्रमांक 8, और उनको फिर से 17 जुलाई 2025 को अटक किया गया। 5 दिन की पीसी मांगी गई और हम उसमें अपीयर होते हुए हमने कोर्ट को बताया कि जो कुछ भी इनके एतबार से एविडेंसेस पुलिसों ने रिकलेक्ट किए हैं और जो भी इनके एतबार से डॉक्यूमेंट्स इनके पास कंपाइलेशन है, ये सारा कंपाइलेशन, सारे डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पहले सीआर की इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में हम पुलिसों को प्रोवाइड कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कोर्ट ने हमारी बात मानते हुए 3 दिन का पीसी दिया, यानी कि 17 जुलाई को आरोपी क्रमांक 8 अल्ताफ साहब को अरेस्ट किया गया, 18 तारीख को कोर्ट के सामने पेश किया गया और 3 दिन का पीसी उनको दिया गया। 21 तारीख तक उनको पीसी में रखा गया और फिर से पुलिसों ने 21 जुलाई को उनका पीसी एक्सटेंड करके मांगा, पर हमने कोर्ट में अल्ताफ वकील साहब की बाजू लगा कर रखी और उनका पीसीआर नहीं बढ़ने दिया और उसी दिन एमसीआर होने के बाद ही हमने उनका कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल किया और सेम डे सुनवाई करके सेम डे उसमें उनका ऑर्डर हुआ और सेम डे उनकी रिहाई हुई। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो क्रिमिनल रिवीजन थी उसका नंबर है 24/2025 और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 590/2025। ये दाखिल करने के पीछे का मकसद जो सरकारी वकील शिशिर है वो आज तक हम समझ नहीं पाए। उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की। सबसे पहली बात ये, जब उनका बेल 21 फरवरी को सीआर नंबर 40 में हुआ, कुछ कोर्ट ने कंडीशन दी थी, मंडे एंड वेंसडे को उनको पुलिस स्टेशन में हाजिर होना था, वहाँ प्रेजेंटी लगानी थी, वहाँ पर पुलिस मशीनरी के साथ में कोऑपरेट करना था, जो कि बेशक अल्ताफ वकील साहब ने किया।
उन्होंने कोई भी टर्म्स कंडीशन जो भी स्टिपुलेटेड थी उसका कॉन्ट्रवेंशन और वायलेशन नहीं किया। हर टर्म्स और कंडीशन को उन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया। उसके बावजूद भी सरकारी वकील शिशिर हिरे ने उनके खिलाफ में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया, ये कहते हुए कि इनका बेल एप्लीकेशन खारिज किया जाए। अब देखा जाए तो इसमें इनिशियली जो सेक्शंस थे वो 318(4), 336(3), 340(2) और 3(5). अगर इक्विवेलेंट देखा जाए आईपीसी के तो 420, 468, 471 और 34 होते आईपीसी के। इसमें जो भी सेक्शंस इनकॉर्पोरेट किए गए थे सारे ट्राइबल बाय जेएमएफसी यानी लोअर कोर्ट के थे। उसके बावजूद भी उनका जो रिवीजन था वो ऊपर के कोर्ट में दाखिल किया गया। ये मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2 ये थी कि उसमें चार्जशीट फाइल होगी और जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद में इस तरह का रिवीजन मेंटेनेबल टेनेबल नहीं होता, वो इनफ्रक्चुअस हो जाता है, निष्फल हो जाता है, बेबुनियादी हो जाता है। उसके बाद भी उन्होंने कोर्ट के सामने मुसलसल ये पैरवी की कि अल्ताफ़ वकील ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत लोगों की फसोनुक की है, बहुत लोगों का साथ उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन यानी अपहार किया है और बहुत बड़ा अमाउंट उन्हें साइफन किया है। हमने कोर्ट को बार बार ये रिपीटेडली कहा कि ये एप्लीकेशन टेनेबल मेंटेनेबल है ही नहीं। उसके बाद में सरकारी वकील साहब ने कोर्ट से कहा कि मुझे केस लॉ दाखिल करना है, मुझे 1 महीने की तारीख दी जाए। 1 महीने की तारीख मांगी केस लॉ दाखिल करने के लिए और उसी बहाने से अल्ताफ़ वकील साहब को CR नंबर 103/2025 में अरेस्ट करवाया। किस लिए? वो इसलिए कि ये उसमें आरोपी है और ये आरोपी इस दूसरे CR में बनने की वजह से ये जो हमने एप्लीकेशन जो रिवीजन दायर किया वो टेनेबल और मेंटेनेबल है। बस बहुत कोशिशों के बाद, बहुत मशक्क़तों के बाद में फॉर्चुनेटली दोनों CR में उनका बेल अलाउड हुआ, जिसमें बाद में सेक्शन 8 और 11 प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट के भी दायर हुए थे। उसके बावजूद भी हमारी कोशिशों को कामयाबी मिली, दोनों CR में उनका बेल हुआ और 9 अप्रैल 2025 को ये रिवीजन दाखिल की गई। 19 अप्रैल 2025 को हम इसमें अपीयर हुए और 4 सितंबर 2025 को 4:38 पर इसके ऊपर सुनवाई हुई और कोर्ट ने जो सरकारी वकील शिशिर हिरे इन्होंने एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की थी उसको खारिज किया। और इससे ये साबित होता है कि एडवोकेट अल्ताफ़ अहमद साहब जो है इनका कहीं भी कोई रोल नहीं था। इनके खिलाफ में बेबुनियादी एलिगेशंस लगाए गए थे, इनको इसमें अननेसेसरी ड्रैग किया गया था। SIT मुनक्किद करने के पीछे का जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि मालेगांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी ये लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, इनको बाहर उनको डिपोर्ट किया जाए। पर ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना कोई रोहिंग्या मिला, ना ही कोई बांग्लादेशी मिला। आखिर में मिले तो कौन? जो मासूम सीधे साधे लोग हैं वो मिले और उनको हैरेस्ट किया गया। तो आज ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ कि हमारे एडवोकेट AI वासिफ़ साहब की सरपरस्ती में हम सबको मिली है और उन्हीं की कोशिशों से हम लोगों को इसमें फॉर्चुनेटली कामयाबी मिली है। और इसी के साथ साथ में हमारे एडवोकेट इमरान वकील साहब हो गए, उसके बाद में हमारे माजिद वकील साहब हो गए, अब्दुल्ला वकील साहब हो गए, सालिक वकील साहब हो गए, फरीद मीनारा वाला वकील साहब हो गए। इन्होंने भी बहुत कोशिशें की, हर तरीके की मुमकिन कोशिश की और बाकी बहुत सारे वकील हजरात इसमें थे जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो इन सभी की कोशिशों की वजह से आज फॉर्चुनेटली हमको जस्टिस मिला है।